अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैर अफ़ियत से होंगे और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो नाज़रीन किराम, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा जो है वो चल रहा है। अगले कुछ दिनों तक इंशाअल्लाह ईद आने वाली है। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों के रखे हुए रोज़े जो है अपनी बारगाह में कबूल करे और तमाम मुसलमानों को ईद का जो दिन खुशी भरा दिन है वो देखना नसीब करे। तो नाज़रीन इकराम, हमने आपको पिछले दिनों बताया था कि किसान हजरात जो है वो एहतजाज करने का इरादा रखते हैं। तो यहाँ पर नाज़रीन इकराम, हम आपको ये बात बताते चले कि ईद के बाद जो है किसानों ने एहतजाज का ऐलान किया है। उन्होंने जो है अपनी ट्रालियों का जो कि गंदम से लदी होंगी उनका रुख जो है वो लाहौर की जानब करने का ऐलान कर चुके हैं। तो नाज़रीन इकराम, इससे पहले जब हम आपको ये बात बताते चलें कि ये एहतजाज का ऐलान जो है वो किसने किया है और क्यों किया है और किसानों को एहतजाज के ऐलान की क्या ज़रूरत जो है वो पेश आई है, तो वो क्यों जो है वो एहतजाज करने जा रहे हैं, इसका तरीक़ाकार जो है वो क्या होगा, इस सब मौज़ूआत के ऊपर जो हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि नाज़रीन किराम, हमने जो गंदम की कटाई के बारे में आपको खबरें दे रहे हैं, ये हकीकत के ऊपर मबनी खबरें होती हैं। हमने आपको सबसे पहले जो है वो गंदम के रेट के बारे में आपको बताया था कि ये जो गंदम का रेट है ये हुकूमत जो है वो तय करने जा रही है। तो उसी के ऊपर जो है गवर्नमेंट ने गंदम के रेट का जो नोटिफिकेशन है पंजाब हुकूमत ने, आपको पता है कि गुज़िश्ता दिनों जो है वो जारी कर दिया है। तो इसी तरह नाज़रीन कराम, हमने आपको गुज़िश्ता दिनों ये बताया था कि किसान हजरात जो है वो एहतजाज करने का इरादा रखते हैं। तो यूँ नाज़रीन कराम, आपको अब हम ये कन्फर्म खबर दे रहे हैं। आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जिसके अंदर किसान इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमाओं ने जो है वो एहतजाज का ऐलान कर चुके हैं। तो यूँ नाज़रीन कराम, हम जितनी भी आपको खबरें दे रहे हैं, जो भी अपडेट देते हैं, वो हकीकत के ऊपर जो है मबनी होती है, किसी किस्म की इसमें फेक या व्यूज़ हासिल करने के लिए नहीं होती। तो आज की जो हम आपको खबर देंगे ये भी हकीकत के ऊपर मबनी होगी और आपको हम जो है वो हकीकतन जो बातें होंगी वो आपके सामने रख देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और आप चाहते हैं कि आपको हर तरह की जो है अपडेट दी जा सके, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नाज़रीन कराम, हमने आपको बताया था कि गुज़िश्ता दिनों जो है वो किसान हजरात जो है वो तज़ब्ज़ब का शिकार थे, जबकि गंदम की रेट कीमत जो थी, इमदादी कीमत सरकारी, उसका ऐलान नहीं हुआ था। तो सरकारी कीमत का ऐलान होने के बाद काश्तकारों के अंदर जब एक बेचैनी की जो है वो कैफियत पाई जाती है, जिसका आधार वो वक्तन फ़वक्तन जो है वो कर चुके थे। तो यूँ नाज़रीन कराम, गुज़िश्ता दिनों किसान इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि किसानों को जो इमदादी कीमत दी जा रही है वो उनकी जो लागत है उससे भी जो वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर जो उन्हें 4500 रुपये फ़ी मन जो है इमदादी कीमत दी जाती है तो वो इसके पर जब राज़ी होते हैं, लेकिन अगर उससे पहले उससे कम जो है वो इमदादी कीमत दी जाती है तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगी। तो यूँ नाज़रीन कराम, किसान इत्तेहाद कौंसिल के जो रहनुमा थे उन्होंने इस बात का भी मुतालबा किया है कि किसानों को जो है वो बिजली के बिलों के अंदर भी जो है वो सब्सिडी दी जानी चाहिए। इसके अलावा उन्हें खाद बीज वगैरह के अंदर भी जो है वो सब्सिडी दी जानी चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं हुकूमत करती, अगर उनकी गंदम की कीमत यही जो जिसका उन्होंने नोटिफिकेशन 3900 रुपये फ़ी मन का जो नोटिफिकेशन जारी किया है, इसी के ऊपर जो है हुकूमत कायम रहती है, तो किसान इत्तेहाद रहनुमाओं ने ये ऐलान किया है कि ईद के बाद जो है वो लाहौर की जानब रुख करेंगे और अपनी गंदम को ट्रालियों के ऊपर लोड करके लाद कर जो है वो लाहौर की जानब एहतजाज का ऐलान करेंगे। लाहौर की जानब जो है वो उन्होंने एहतजाज का ऐलान कर दिया है और उन्हें यह एहतजाज जो है उनका सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ होने जा रहा है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो अपने एहतजाज का दायरा कार जो है वसी भी कर सकते हैं और इस्लामाबाद का रुख भी ये कर सकते हैं। तो आपको पता है कि गुज़िश्ता साल भी किसानों ने जब इस्लामाबाद का रुख किया था, उन्होंने वहाँ पर 7-8 दिन तक जो डेरे जमाए रखे थे, उनके साथ जो काफ़ी जो है वादे वगैरह भी किए गए थे, जिसके ऊपर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है किसान रहनुमा ने बताया कि उनके साथ जो वादे किए गए थे उनके ऊपर जो है वो अमल दरामद नहीं हुआ। अब की बार जो है वो अमल दरामद करवा कर ही उठेंगे, तो वो जो धरने देने का भी इरादा रखते हैं। तो किसानों ने ये ऐलान कर चुके हैं कि ईद के बाद जो है वो लाहौर की जानब अपनी ट्रालियों का रुख करेंगे और वहाँ जाकर जो है वो एहतजाज करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो वो धरना भी दे सकते हैं। तो यूँ नाज़रीन कराम, यहाँ पर हम आपको ये बात बताते चलें कि किसान रहनुमाओं ने ये भी कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि पंजाब हुकूमत ने 44 अरब रुपया जो है वो सस्ता आटा स्कीम के अंदर जो है वो सर्फ किया है। तो अगर यही 44 अरब रुपया जो है काश्तकारों को दिया जाता तो इससे उनके तमाम ट्यूबवेल्स जो थे वो सोलर एनर्जी के ऊपर जो है वो कन्वर्ट हो जाने थे, जिससे जो काश्तकारों को बिजली के
बिलों के अंदर और बिजली के अंदर जो है वो काफ़ी हद तक जो है रिलीफ हासिल होना था। इनके बिजली के महंगे बिलों से भी जो है इनकी जान जो है छूट जानी थी। तो यहाँ पर नाज़रीन किराम, जहाँ पर काश्तकार हजरात जो है गंदम की फी मन कीमत के अंदर जो है वो इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो इस बात का भी इजहार कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि आम जो तबका है वो काफ़ी जब मुतासर हो चुका है, जो लेबर मजदूर तबका है जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर आटा खरीद कर अपना गुजर बसर करता है, तो उन्हें भी जो है वो देखते हुए जो है वो गंदम की कीमत जो है वो तयन की जाए, या फिर अगर गंदम की कीमत नहीं बढ़ाई जाती तो फिर जो है उनका ये मुतालबा है कि उन्हें बिजली के बिलों के अंदर जो है रिलीफ दिया जाना चाहिए, बीज के अंदर जो है रिलीफ दिया जाना चाहिए, और इसके अलावा जो उन्हें खाद वगैरह DAP यूरिया वगैरह जो इसके अंदर जो है रिलीफ दिया जाना चाहिए, ताकि जो है काश्तकार भी खुशहाल हो और उनकी जो गंदम की कीमत है अगर यही मुकर्रर की जाती है तो इससे जो आम आदमी है उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा असर ना पड़े। तो ये नाज़रीन करम, यहाँ पर हम आपको ये बात बताते चलें कि जहाँ पर किसान रहनुमा जो है वो इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि उनकी गंदम की फी मन जो इमदादी कीमत है उसमें इजाफा किया जाए, वहाँ पर उन्हें इस बात का भी एहसास है कि जो आम आदमी है अगर गंदम की कीमत में इजाफा होता है तो आम आदमी जो है वो इससे मुतासर होगा, तो उन्हें इस बात का भी एहसास है। तो ऐसे में देखते रहें कि हुकूमत जो है उस पर क्या लाहे अमल जो है वो तय करती है, क्या वो किसानों का ये मुतालबा मंजूर करती है या फिर किसानों को जो है वो बीज, बिजली के बिल, DAP यूरिया खाद वगैरह के अंदर जो है वो रिलीफ देती है। ये देखते हैं कि ईद के बाद अगर जो है किसान अपना एहतजाज लेकर, अपना जो लॉन्ग मार्च लेकर लाहौर की जानब रुख करते हैं तो उनके साथ जो मुज़ाकरात होते हैं उसके अंदर जो है कौन सी बात जो तय पाती है। अभी तक जो है वो काश्तकार अपनी गंदम की कटाई के अंदर जो है वो मसरूफ़ है, लेकिन इसका जो आपको यहाँ पर हम ये बात बताते चलें कि बहुत ही कम तादाद में जो काश्तकार जो इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो रुझान होगा वो गंदम की कटाई की तरफ होगा। तो हो सकता है इसको वो अपने एहतजाज को थोड़ा मौखर कर लें, गंदम की कटाई से फारग होने के बाद जो है वो इस एहतजाज की तरफ जो है या एहतजाज का जो रुख है वो अपनाएंगे। तो ये नाज़रीन इकराम कुछ अपडेट थी जो कि मैंने आप तक पहुंचाना मुनासिब समझी। जैसे ही कोई नई अपडेट होती है, जैसे ही कोई नई खबर मिलती है तो इंशाल्लाह हम फ़ौरन आपको आगाह करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।